पुणे, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी, एक ऐसा शहर जहां लोग रात को अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़कर सो जाते थे क्योंकि इस शहर की रगों में अपराध नहीं बल्कि मर्यादा दौड़ती। लेकिन साल 1976 के आते आते शांत शहर की अब वो हवा में एक ऐसा जहर घुला जिसने पुणे का भूगोल और इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। चार नौजवान जो कला की शिक्षा ले रहे थे, उन्होंने पुणे की सड़कों को खून से लाल करने की कसम खा ली। ये कहानी है भारत के सबसे भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाले जोशीय भयंकर सीरियल किलर्स की। तिलक रोड पर स्थित अभिनव कला महाविद्यालय, यहाँ देश भर के बच्चे अपनी कला को निखारने आते थे। इसी कॉलेज में कमर्शियल आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे थे वह चार छात्र, राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनावर हारून शाह। जक्कल इनमें सबसे शातिर था। ये चारों शराब पिया करते थे और राहगीरों को डराया करते थे और छोटी मोटी चोरियां भी करा करते थे। लेकिन इनके सपने कला तक नहीं सीमित। उन्हें चाहिए था अंधा पैसा, महंगी गाड़ियां और एक आलीशान जिंदगी, और इसी चाहत ने उन्हें सीरियल किलर्स बना दी। इस खूनी खेल की शुरुआत मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले होती है। गिरोह को पैसे की सख्त जरूरत थी और उन्होंने अपना पहला शिकार अपने ही एक अमीर सहपाठी प्रकाश हेगड़े को चुना। प्रकाश के पिता कॉलेज के ठीक पीछे होटल विश्व चलाते थे। 15 जनवरी की शाम जक्कल और उसके साथियों ने प्रकाश को अपनी बातों में फंसाया और उसे रोड पर स्थित जक्कल के टिन शेड वाले स्टूडियो में ले गए। वहां उन्होंने प्रकाश को बंधक बना लिया और उसे मजबूर किया कि वह अपने पिता को एक चिट्ठी लिखे जिसमें लिखा था कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रहे। अगली रात यानी 16 जनवरी 1976 को जब पूरा शहर सो रहा था, ये चारों प्रकाश को पास के पेशवे पार्क में ले गए। पकड़े जाने के डर से उन्होंने प्रकाश का बेरहमी से नायलॉन की रस्सी से गला खून दिया। मौत की तड़प शांत होने के बाद उन्होंने उसकी लाश को भी एक लोहे के बड़े ड्रम में ठूस दिया, उसमें भारी पत्थर भरे और उसे झील के ठंडे पानी में फेंक दिया। मर्डर करने के अगले दिन उन्होंने प्रकाश के पिता को फोन कर फिरौती की मांग की। पुलिस को लगा कि लड़का भाग गया है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि पुणे के इतिहास का पहला सीरियल मर्डर हो चुका है। कुछ महीने बीत गए। प्रकाश हेगड़े की फाइल पुलिस की मेज पर धूल खाती रही। गिरोह का हौसला 7वें आसमान पर था। अक्टूबर की उस आखिरी रात ये चारों चाकू लहराते हुए विजयनगर कॉलोनी के अच्युत जोशी के घर में जबरन घुस गए। विजयनगर कॉलोनी के अच्युत जोशी के घर में बुजुर्ग अच्युत जोशी और उनकी पत्नी उषा अकेली। धर्मेंद्र ने उन दोनों को बांधा और नायलॉन की रस्सी से उनका दम घोट दिया। उसी वक्त उनका जवान बेटा आनंद घर लौटा। हत्यारों ने दया की भीख मांगते उस मासूम को निर्वस्त्र किया और उसकी भी जान ले ली। घर में मात्र एक मंगलसूत्र, एक कलाई घड़ी और कुछ हजार रुपए लूटकर वे ऐसे गायब हुए जैसे वो कोई भूत हो। जोशी परिवार की हत्या के ठीक एक महीने बाद 1 दिसंबर 1976 की रात करीब 8 बजे पुणे के सबसे फेमस भंडार अंकर रोड पर क़यामत टूटी। यहाँ एक घर था, देश के जाने माने संस्कृत विद्वान 88 को इस रोड पर काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर का घर था। बंगले की घंटी बजी तो पोते धनंजय ने जैसे ही दरवाजा खोला, चारों ने उसे दबोच लिया और मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इसके बाद जो हुआ तो उन्होंने घर के 5 सदस्यों वृद्ध काशीनाथ शास्त्री, उनकी पत्नी इंदिराबाई, पोता धनंजय, पोती जुई और उनकी वफादार नौकरानी साकूबाई को भी बंधक बना लिया। 20 साल की जुई को उन्होंने पूरी तरह निर्वस्त्र किया ताकि वो घर के गहने और पैसों की चाबी दे। जब लूट पूरी हो गई तो जक्कल के उन्होंने फिर से नायलॉन की रस्सी से 5 की बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक ही रात में एक हंसता खेलता परिवार मिटा दिया। अब पूरे पुणे में सन्नाटा छा चुका था। शाम के 6 बजते ही लोग घरों में चले जाते, दुकानें बंद हो जाती और सड़कों पर सिर्फ पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती नजर आती थी। मार्च 1977 तक आते आते ये सीरियल किलर 9 लोगों को मौत के घाट उतार चुके थे। उनकी 10वीं और आखिरी शिकार बनी अनिल गोखले। जक्कल ने अनिल को लिफ्ट दी, उसे अपने शेड में मारा और उसकी लाश को लोहे की सीढ़ी से बांधकर नदी में फेंक दिया। लेकिन कहते हैं कि ना अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह अपनी छाप छोड़ ही जाता है। अनिल गोखले के लापता होने के बाद जब पुलिस ने कड़ियां जोड़ी तो शक की सुई जक्कल और उसके दोस्तों पर घूमी। उनके एक सहपाठी सुहास चाणक ने, जो पहले इनके साथ था लेकिन बाद में अलग हो गया था, पुलिस को कुछ जानकारी दी। पुलिस ने जक्कल के स्टूडियो पर छापा मारा। वहां से नायलॉन की रस्सियां, लूटी की घड़ियां और खून के निशान मिले। जब पुणे की अदालत में ये मुकदमा चला तो लोगों का गुस्सा उबल रहा था। जज वामन नारायण बापट ने इस कांड को भारत के इतिहास का सबसे क्रूरतम अपराध माना और 28 सितंबर 1978 को चारों को फांसी की सजा सुनाई। वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन उनके गुनाह इतने संगीत थे कि कानून ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। तारीख थी 27 नवंबर 1983। पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में सुबह के वक्त चारों दोषियों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। 4 अपराधियों को एक साथ फांसी दी गई। इस फांसी के साथ ही पुणे के उस खौफनाक दौर का अंत हुआ, लेकिन जक्कल गिरोह का नाम आज भी अपराध जगत में
क्रूरता की सारी हदें पार करने वाली इंसानी भेड़ियों के रूप में याद किया जाता है। और इस वीडियो का तो लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी और ऐसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।